थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा दिसंबर 11। सब कुछ उस नमूने के अनुसार बनाना जो तुझे दिखाया गया है। इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय 5 पद। जब नहम्याह यरूशलेम में आया और शहरपनाह की टूटी हुई दशा और नगर के जले हुए फाटकों को देखा, तब जाकर और लोगों को भी इसका समाचार दिया और फिर से उन्हें बनाने की तैयारी करने लगा। नहम्याह जानता था कि परमेश्वर ने उसे वहां भेजा है और वह उसके कार्य के लिए मार्ग खोलेगा, इसलिए उसे विश्वास था कि परमेश्वर अवश्य ही उसकी सहायता करेगा। वह बिना किसी झिझक के आगे बढ़े और लोगों में इस तरह से काम बांट दिया कि सभी उस कठिन काम में भाग ले सकें। आज जब हम लोगों की बंजर स्थिति को देखते हैं और विचार करने लगते हैं कि कैसे हम लोगों की स्थिति को बेहतर बना सकते हैं, तो यह बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है। इसलिए बहुत से लोग जो निरुत्साहित हैं कहते हैं हमें लोगों की स्थिति के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। आखिरकार हम प्रेरितों के दिनों में नहीं रह रहे हैं। दूसरे लोग सोचते हैं कि उन्हें समय के अनुसार काम करना चाहिए, परंतु परमेश्वर अपने लोगों की ऐसी दशा से प्रसन्न नहीं होता। यदि आप उसकी आज्ञा मानने और उसका अनुसरण करने को तैयार हैं, तो वह आपको अधिक शक्ति और अनुग्रह देगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी सभी मानवीय सीमाओं और रुकावटों के साथ परमेश्वर हमें आश्चर्यजनक रूप से उपयोग कर सकता है, यदि हम उस पर भरोसा करने और उसकी आज्ञा मानने को तैयार हैं। नहम्याह ने ईश्वरीय आदेश के अनुसार पूरी दीवार को विभिन्न भागों में विभाजित किया। किसी ने शिकायत या मना नहीं किया कि उसे उसकी पसंद के अनुसार दीवार का एक विशेष कोना या हिस्सा दिया जाए। कुछ लोग अपनी पसंद के अनुसार काम का चयन करना पसंद करते हैं और कहते हैं कि वे केवल कुछ विशेष काम ही कर सकते हैं और अन्य काम नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, पवित्र महासभा के समय कुछ लोग कहते हैं कि वे केवल बर्तन धो सकते हैं और अन्य काम नहीं कर सकते। हम परमेश्वर के सेवकों में भी बहुत से ऐसे लोगों को पाते हैं जो अपनी पसंद के अनुसार परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं और इस प्रकार परमेश्वर की योजना और व्यवस्था में जुड़ने से इनकार करते हैं। नहम्याह ने परमेश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार सारे काम को लोगों में बांट दिया, चाहे वे धनी हों या निर्धन, जवान हों या बूढ़े। उसने ईश्वर के मार्गदर्शन के अलावा किसी अन्य विचार पर ध्यान नहीं दिया। हम जानते हैं कि परमेश्वर का आदेश और योजना हमेशा सर्वोत्तम होती है। यदि कोई कठिनाइयां आती हैं तो वे स्वयं हमें उनसे पार पाने की शक्ति देंगे। यदि कोई विघ्न है तो वह स्वयं उसे दूर कर देगा और यदि कुछ असंभव है तो स्वयं उसे संभव बना देगा। यदि कोई आवश्यकता होगी तो वह स्वयं उनकी आपूर्ति करेगा।